जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मजे में हो। और यार वो क्या है ना कि कभी कभार इंसान तो क्या ही उठता है यार, लाइफ इज टू टफ, ओ गॉड लाइफ इज टू टफ एंड लाइफ इज बिकमिंग टू हार्ड एंड why not? Life is hard for everybody. Sometimes becomes easy for someone. Sometimes it becomes hard for someone else. Because जिंदगी का तो कारवां चल ही रहा है और इस कारवां में अगर किसी के लिए एक काम हो रहा हो और वो किसी की जिंदगी आसान कर रहा हो, एट द सेम टाइम वही चीज किसी और के लिए कितनी मुश्किल क्रिएट कर रहा होता है ना। लोग कहते हैं यार इट्स माई लाइफ, आई हैव टू टेक चॉइसेस दैट सूट्स मी, आई एम गोइंग टू डू वट एवर मेक्स मी हैप्पी। और वही चीज़ें जो हमें सूट कर रही होती हैं, जो हमें खुशियाँ दे रही होती हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, एट द सेम टाइम वही चीज़ें किसी और के लिए कितनी मुश्किल साबित हो रही होती हैं। दैट्स वाई लाइफ, जब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, जब जिंदगी में बहुत बड़ा कोई कांड होने वाला होता है, जब जिंदगी में बहुत बड़ा कोई काम करना होता है आपने, सो इट्स ऑलवेज स्लो। अब मुझे समझ आया कि वाई इट इज ऑलवेज स्लो। बिकॉज जिस तरह अगर कोई चाहता है कि कोई काम अच्छा हो जाए तो वो चाहता है कि फौरन से हो जाए, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि अच्छा हो जाए। तो इसीलिए दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन समहाउ उसको बैलेंस कर देती है। वो जो बुरा हो रहा होता है जिसके लिए, उसके लिए थोड़ा स्लो डाउन करके, और जिसके लिए अच्छा हो रहा था उसके लिए थोड़ा स्लो डाउन करके, तो खुशी और गम का पैमाना बराबर ही हो जाता है। तो जिसके लिए बहुत अच्छा होने वाला होता है उसकी भी कोई खुशी सातवें आसमान पे नहीं होती, उसकी भी खुशी इसी जमीन के किसी खत्ते में घूम रही होती है। तो जिसके लिए बहुत बुरा हो रहा होता है तो उसके लिए भी उसका भी गम कहीं यहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो रहा होता है। तो हल्का फुल्का गम और हल्की फुल्की खुशी, अच्छा हो या बुरा हो, बहरहाल कट ही जाता है। अच्छा जी, बातें तो हम बड़ी करते हैं, वफाओं की, मोहब्बतों की, चाहतों की, विसाल की, लेकिन बेवफाई की बात कोई नहीं करता यार। बेवफाई की तो फिर चलो लोग बात कर देते हैं, बेवफाओं का तस्करा कोई नहीं करता। मैंने सोचा मैं आज का अपना ये शो उन बेवफाओं के नाम करूं जिनके साथ मुझे जरा सी हमदर्दी है। हाँ यार, कभी कभार वो क्या है ना, कोई अपना बेवफा हो जाए तो उससे नफरत नहीं की जा सकती। कोई अपना दगा दे जाए तो उसको एक यकदम छोड़ा नहीं जा सकता। कोई अपना बदल रहा हो तो उसको मरोड़ा तोड़ोड़ा नहीं जा सकता। सो बाज दफा ना इंसान को जिंदगी में बेवफाओं से भी हमदर्दी हो जाती है यार। ये जिंदगी का बड़ा एक अजीब सा पैंतरा पता नहीं जिंदगी ने लिया है। नहीं नहीं, मुझे अक्सर हो जाया करती है, मुझे अक्सर हो जाया करती है, क्योंकि अक्सर वो क्या है कि आप जिंदगी के कभी इस पन्ने में होते हैं और कभी उस पन्ने में होते हैं। तो कभी आप जिंदगी के पहिए में इस हिस्से में हैं, कभी उस हिस्से में। तो कभी आप बेवफाई कर रहे हैं, कभी आप वफा निभा रहे हैं, कभी आप बेवफा हो रहे हैं और कभी आप वफा परस्ती निभा रहे हैं। तो ये जिंदगी आपको हर वक्त दो राहें देती है। कभी जब आपको बेवफाई के उसमें डाल रही होती है जिंदगी, तो आपको बेवफा बना रही होती है। तो वो भी आसान नहीं होता यार। वो क्या है कि है तो सभी अल्लाह के बंदे ना। अब कोई वफा कर रहा है, कोई बेवफाई कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो बाय द एंड ऑफ द डे ले देकर तो कहीं ना कहीं हम सारे उसी बिग प्लान का हिस्सा है। वो क्या है कि जो उसने चाहना है होना वही है। ना तेरे चाहतों से दुनिया चल रही है, ना मेरी चाहतों से दुनिया चल रही है। तेरी मेरी चाहतों से सिर्फ हमारी अपनी अपनी दुनिया ही आबाद है। हम थोड़ी बहुत रोज कोशिश करते रहते हैं और थोड़ी 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 करते करते कुछ ना कुछ हम कर ही जाते हैं, और आखिर में होना वही है जो वो चाहता है। तो वो तो किसी को भी नहीं पता ना, ना किसी की बरातें सज रही हैं, ना किसी की डोलियां उठ रही हैं। तो सब चिल करें, रिलैक्स करें। इस टाइम पर तो वाकई कुछ नहीं हो रहा। इस टाइम पे तो सिवाय आपके पास मेरे मुझे सुनने का और कोई चारा नहीं है। सो आज का शो मेरा उन बेवफाओं के नाम जिनके साथ मुझे जरा सी हमदर्दी है, बस जरा सी, ज्यादा नहीं। अच्छा जी, आप बताते चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसके साथ साथ आपने करना यह है कि आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है कि कभी कभार तो आपकी पूरी जात, आपका सरापा ही नोटिसेबल नहीं होता। आप चीखे मार रहे होते हैं और लोग आपको नोटिस कर लेते हैं। और बाज दफा आपके हाथों के इशारे, आपकी उंगली भी कमाल हो जाती है ना।
जरा सी उंगली बस करनी पड़ती है और काम हो जाता है। यार लाइफ का कुछ पता नहीं चलता, कभी कुछ है और कभी कुछ होके भी नहीं है, कभी कुछ नहीं है और कभी कुछ ना होके भी सभी कुछ है। अजीब है। अच्छा जी, बता दी चलूँ कि अगर आप हमें सुनना चाहते हैं अदर देन रेडियो सेट्स, तो भी आप हमें लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पे। इसके साथ साथ अब आप हमें सिर्फ सुन ही नहीं सकते, देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आप मेरा एफएम को सब्सक्राइब कर लें तो नाउ यू कैन वॉच माई शोज और यू कैन वॉच मी एज वेल। रात के इस टाइम पर मुझे यार रेडियो का बड़ा सुकून होता था, इंसान जैसी भी हालत में अपने पीछे में ऑडियो बगैर मेकअप क्या आए और शो करके चला जाए। बट नाउ यू हैव टू रियली वेक अप एट दिस टाइम एंड यू हैव टू बी रियली एनर्जेटिक एट दिस टाइम। एनर्जेटिक तो खैर मैं शुरू से ही हूँ, चाहे ये टाइम हो चाहे कोई भी टाइम हो, बट अभी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हसास बसास होना पड़ता है, लाइटें शाइटें ये वो, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। चीज़ें जो बदलती हैं, वक्त बदलता है, और तो कहीं ना कहीं उसका इंसान की अंदरूनी ज़िंदगी पर, बैरूनी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है। घर बदलता है तो डेफिनेटली सिर्फ दरो दीवार नहीं होते, आपकी पूरी मेंटल स्टेट चेंज होती है। काम बदलता है आपकी तो डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली दैट योर इनकम इज़ चेंजिंग, योर साइकोलॉजिकल थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग। इट्स नॉट ओनली कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात या आसानियाँ या खुशियाँ आपको सिर्फ फिजिकली इम्पैक्ट कर रही होती हैं, वो आपको इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली हर तरह से इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और जब चीज़ों का इम्पैक्ट हर तरह से आपके ऊपर हो रहा होता है ना, तो देन गार्डन नीड टू बी स्लो। और ख़ास तौर पे बेवफाइयाँ हों, धोखे हों, दगाबाजियाँ हों, जुदाइयाँ हों, तकलीफ़ें हों, तन्हाइयाँ हों, ये बड़ी सुस्त तबीयत होती है। इनकी तबीयत बड़ी सुस्त अल्लाह ने रखी है। हम क्यों कहते हैं यहाँ बुरा वक्त होता है तो वो सुस्त हो जाता है, इसलिए वो सुस्त हो जाता है कि यार वो क्या है कि जलजिले का मलबा एकदम ज़मीन सर पे आ जाए तो वो ट्रॉमा बड़ा वो होता है, मतलब बड़ा टाइम लगता है आपको। टाइम उतना ही लगता है, मलबा चाहे सर पे यकदम आके गिरे, मलबा एकदम ही गिरता है, जलजिला एकदम ही आता है, लेकिन उसके जो रेपरकशंस हैं, उसके जो रिहेबिलिटेशन है, उसकी जो वो क्या कहते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग है। इसी तरह मुसीबत कोई भी हो, इट्स टाइम टेकिंग। इसीलिए ख्वाब कितना भी बड़ा हो, इट्स टाइम टेकिंग। तो वो क्या है कि इंसान को ना, मैं कहती हूँ दरमियाने में रहना चाहिए। दरमियाना क्या है, वो क्या है कि बेवफा होने के भी कुछ उसूल होने चाहिए ना। बेवफाइयाँ भी उसूलों के साथ, अदब के साथ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अल्लाह से जो इंसान का ताल्लुक़ है वो तो इंसान माफ़ कर देगा, लेकिन ये जो वफ़ाओं के ताल्लुक़ हैं, बेवफाइयों के दुख हैं, ये इंसानी रवाबित हैं। तो जब इंसानी रवाबित आते हैं ना जहाँ पर, तो ह्यूमन गार्डन नीड टू बी रियली कॉशियस एंड रियली केयरफुल, है ना। वरना यू नेवर नो, किसी की आंख से टपका हुआ एक आंसू न जाने आपकी जिंदगी को पताल के किस कोने में ले जाके फेंके। वरना न जाने किस आपके मुंह से निकली हुई कोई भी बात आपको आपको इस तरह का दुख दे जाए कि आप उसको कभी हील ही ना कर सकें। आप किसी को पहुंचाई हुई एक भी ठेस पता नहीं आपके ख्वाबों को वो ले जाके कितनी दूर पटक दे, आपको पता भी ना चले, है ना। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि बेवफाओं को भी साथ लेना चाहिए। ये ज़िंदगी अगर वफा परस्तों के नाम है तो इस ज़िंदगी में बेवफाओं का भी उतना ही किरदार है। इस ज़िंदगी में खुशियाँ देने वालों का जितना किरदार है, इस ज़िंदगी में दुख देने वालों का भी उतना ही किरदार है। ये ज़िंदगी, ये जो ज़ात है, ये हमारी अगर खुशी खुशी से बनती तो ये कभी ऐसी ना बनती। इसमें दुख का भी उतना ही हिस्सा है। वो क्या है कि हम अच्छे वक्तों को तो हमेशा याद रखते हैं, पर वो जो बुरा वक्त हमें सिखला जाता है ना, वो जो बुरा इंसान हमें दे जाता है, जो कोई बुरा करके भी हमारे साथ कुछ अच्छा कर जाता है। तो आज हम बात करेंगे नॉट लेबलिंग दैम और नॉट नेमिंग दैम। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, वो कभी मैं भी उस हिस्से पर आ सकती हूँ जहाँ पर मैं भी किसी के लिए बेवफा हो जाऊँ, जहाँ पर मैं भी किसी के लिए बुरी हो जाऊँ, जहाँ पर आप भी उसके ठहरे में कभी खड़े हो जाएं कि आपकी सारी जिंदगी पे एक बेवफाई का दाग लगा हुआ कि यस यू हैव बीन डूइंग दिस, you betrayed me, you did that, you do that, you lied to me, you did that. So you never know यार. So stay ease, stay at calm. वापस आते हैं, आपको गाने की तरफ लेकर जाती हूँ
और वापस आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं। और आपका मेरा साथ रहने वाला है 2 बजे तक, तो रहिए हमारे साथ। और इन द मीन वाल यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस। मूविंग ऑन विद माई नेक्स्ट सॉन्ग व्हाटएवर इट इज, क्योंकि अब व्हाटएवर इट इज, whatever is it, it is, yeah, is it or it is, so whatever is it, it is, ऐसा ही है, अब जो भी है ऐसा ही है, तो अब जैसा भी है ऐसा ही है, so take it or you can't leave it, you have to take it। जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और जब बात हो बेवफाई की तो तस्करा कुछ अपने ही यारों का होता है, गैरों की बात कौन करता है। वो क्या है कि पूरा पूरा तो किसी को भी नहीं मिलना यार, जितना भी आप पूरा पूरा होने की कोशिश कर लो, चाहे वो अपनी ज़ात का पूरापन है, क्योंकि अपनी ज़ात में भी पूरा होने के लिए अधूरा होना ज़रूरी है। पूरा अधूरा ही पूरा है, ना पूरा आपको कभी मिलना है, ना पूरी समझ आपको आनी है, ना पूरा कभी हमें मिलना है। तो वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही है, थोड़ा इसका है, थोड़ा मेरा है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है, और थोड़ा 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 करके ही जब आप देखते हो तो कहते हो हाँ यार ये तो पूरा हो गया। जिंदगी भी ऐसे ही पूरी होनी है, थोड़ी वफा है, थोड़ी बेवफाइयाँ हैं, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़े आंसू हैं, थोड़ा हंसना है, थोड़ा रोना है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना है, थोड़ी धूप है, थोड़ी छाँव है, तो ये सभी का हिस्सा है। तो चाहे आप वफा निभा रहे हो, है ना, वफादार होना, वफा निभाना, वफा परस्ती, वो क्या है कि बाज़ दफ़ा अच्छाई का जो मेंबर है ना, आपकी अपनी अच्छाई आपके लिए सबसे बड़ा जहर बन जाती है। वो कैसे, वो आप खुद सोचेंगे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे एक वक्त था कि इब्लीस भी खुदा का सबसे इबादत गुजार फरिश्ता था। हाँ, अच्छाई का तकब्बुर भी इंसान को, वो क्या है कि फरिश्ते को इब्लीस बना दे, तो इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना, उसका बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अच्छाई हो जाना भी, मुझे बहुत अच्छे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब कोई मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना तो मुझे अजीब सा लगने लग जाता है कि नहीं यार इतना अच्छा भी नहीं अच्छा होता, इतना अच्छा भी नहीं जो होता ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, नहीं होना चाहिए। द मस्ट बी समथिंग, होनी चाहिए कोई, क्या कहते हैं ना, ग्लिच, ग्लिच होना चाहिए। वो क्या है कि कोई बहुत ज्यादा वफा निभा रहा हो ना तो उसको अपनी वफा का ही बड़ा तकब्बुर हो जाता है, हाय मैं तो वफादार हूं, तो वो इंसान भी इतना अच्छा नहीं होता। तो वो क्या है कि इतने वफादारों में मैंने अच्छाइयों के वो गुर, वो उसूल नहीं देखे, उनकी ज़ात में मैंने इतने कभी गुर नहीं देखे जितने मैंने देखे हैं कि जो लोग बेवफा होते हैं या जो लोग गद्दार हो जाते हैं, जिनके ऊपर बुराइयों के मिंबर, वो क्या मलबे डले होते हैं, उन इंसानों में मैंने उसूल ज़्यादा देखे हैं, वो ज़्यादा उसूल वाले होते हैं। वो क्या इसलिए कहते हैं ना कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो ज़्यादा अच्छे लोगों से भी मुझे इख्तिलाफ है और ज़्यादा बुरे लोगों से भी इख्तिलाफ है। इंसान अच्छा तब है इंसान के लिए कि जब वो अच्छा बुरा है, मिला जुला सा है, थोड़ा इसका है, थोड़ा उसका है, थोड़ा मेरा है, थोड़ा तेरा है, और थोड़ा अपना है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, बस इसी को पूरा होना है। और ये जो थोड़े थोड़े में है, ये जो थोड़े से हैं पैसे, है ना, इनको मैं खर्च करूं तुम पे कैसे, तो ये जो थोड़े से ही पैसे हैं ये ही बहुत हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। वैसे मैं कभी भी ऐसी नहीं थी यार, सीरियसली यार, मैं सोचती हूँ ना कभी कभार, हाय पता है जब हम अपनी नौजवानी वाले टाइम पे होते हैं ना तो हम अपने 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 फुल ऑन सेल्फ होते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हम फुल ऑन अपनी दहाड़ों पे होते हैं, हम यलगारों पे होते हैं, हम ये बर्बादियां करने पर तुले होते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी मुंह के बल गिरते हैं, है ना, जब आप अपनी यलगार पे जाते हैं और जिंदगी आपको एक धाड़ देती है और आपको पछाड़ देती है और आप गिरते हैं, फिर आप संभलते हैं, फिर आप टूटते हैं, तो वो जो उसके बाद गिरने जुड़ने बुड़ने तुड़ने मुड़ने के बाद का जो प्रोसेस के बाद इंसान बनता है ना, तो वैसे तो वो किसी के काम का भी नहीं रहता,
किसी के काम का नहीं रहता। बस फिर वो अपने अपने ही काम करने के उसमें लग जाता है, यार मैं किसी के काम का नहीं भी रहूँ तो एटलीस्ट अपने काम का तो रहूँ। तो वो क्या है कि जहाँ पर आपके ऊपर जिंदगी इतने भार डाल दे कि आप किसी के भी काम के ना रहें, कोई कोई आपको वफादार ही नहीं समझ रहा, कोई आपको अच्छा नहीं समझ रहा, कोई आपको ऐसा नहीं समझ रहा, तो वो टाइम भी गिव अप करने का नहीं होता, बिकॉज यू गिव अप का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास. You don't have any give up option. You can't quit. You can't quit the life. You have to be a part of the game. आप ये नहीं सोच सकते कि यार बस सब मैं हार गया हूँ और मैं साइड में होके बैठ जाऊँ. नो, यू कांट क्विट द लाइफ. हैव टू गो ऑन. और उस गो ऑन के लिए सबसे पहले आपको अपनी जात को पकड़ना है. आइडेंटिटी क्राइसिस. एंड वाई नॉट, बाई द एंड ऑफ द डे अपने अलावा तो आप किसी के साथ ना टाइम स्पेंड नहीं करते. आप चाहे किसी से कितना भी प्यार कर लें, कितना भी किसी से वफा निभा लें, अपनी जात से ज़्यादा आप किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. कि बाई द एंड ऑफ द डे आप अपनी जात को उधार रख के किसी से नहीं मुलाकात कर सकते. आप अपनी जात का बोझ, अब वो अपने अपनी जात में बोझ बना के आप उसको चल रहे हैं या खुशी बना के चल रहे हैं. You gotta need to find the happy place within you. And you have to make it through. You have to go it through. Life is good, life is bad. And it will come it like this. Life will not come in a good package. वो जो so good to be true होता है ना, इस तरह वो पिछले दिनों वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतना तो वो इतना देख कर भी मेरा दिल उबकाइयाँ लेना शुरू करते कि यार इतनी परफेक्ट लाइफ, इतने पर्क्स एंड प्राइड्स, इतनी सक्सेस, तो लाइफ का मकसद ही खत्म हो जाता है. You have everything. You have freedom. You have money. You have family. You have, this. You have this. You have this. उसके बाद इंसान के अंदर सब्सटेंस खत्म है, उसकी परफॉर्मेंस स्किल है. इंसान की बेस्ट परफॉर्मेंस आती है when life becomes harder. इंसान अपनी जिंदगी की बेहतरीन तकरीर उस वक्त करता है जब उसका दिल पे चोट लगी होती है. इंसान अपनी जात की सफाई उस वक्त करता है जब इंसान की जात पे दाग लगता है. जब इंसान किसी इल्ज़ाम के कटहरे में खड़ा होता है, इंसान अपनी जात की यलगार तब लेता है. तो वो क्या है कि कुछ अच्छा करने के लिए ना कुछ बुरा होना बहुत ज़रूरी है. और हमारे अंदर तो इतनी बेजा बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं कि क्या ही कहने. वाह 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 वाह. अच्छा जी, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है यहीं पर ख़त्म. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. आज हो गई है 28 फरवरी 2023. गॉना बी द लास्ट डे ऑफ द फरवरी. और कल हम नए महीने में आ चुके होंगे. शुक्र है ये 30 और 31, 29, 30 और 31 वाला मसला ही नहीं. That's why February is the cutest month of all, है ना. February has been always the cutest one, but don't take March easily. March is not gonna be easy. A lot of new challenges, collective new challenges आ रहे हैं, जो कि डिटेल में मैं कल बताऊंगी. हाईलाइट्स उसकी ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस विल बी utmost. आपके एंसेस्ट्रल लीनियज के पैटर्न्स कुछ रिपीट होने वाले हैं कलेक्टिवली. आपको बहुत हार्ड टाइम मिलने वाला है. इट्स गोना बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हार्ड. सरफेस पे आपको लगेगा यार स्मूथ तो है, लेकिन नहीं होगा. आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा. आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, फिर भी हो रहा होगा. So it's a different kind of a hard. So get ready for a brand new month. And goodbye February. You have been really nice. And some good, bad. It was a mixed plate of a month. And 2023 is getting back to the adventure. Or now I can smell it. Now I can sense it. Now I can see it. The new horizons are opening up. But still, slowly, nicely, easy, this. कर लेंगे यार, हम सब कर लेंगे. रेस नहीं है, कोई रेस नहीं है. ये अपनी ज़ात
का कंपटीशन नहीं है कोई, आपकी ज़ात के मुकाबले में कोई ज़ात नहीं है खड़ी हुई। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप बस आप हो। तो do not get into any kind of competition, do not get into any kind of insecurities कि आपसे अच्छा आपसे बुरा नहीं है कोई आपके जैसा। So stay calm, stay at peace, stay secure and just do what you have to do. तो ठीक है, let's see. अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ with this killing me softly. So don't kill me softly, kill me brutally, I'll kill you softly. अच्छा जी, whatever it is, stay tuned and keep listening to Mira FM. And that's it. Ta-da, good night and shabba khair. This is Mira FM 107.4.